अरे देख आगे क्या पढ़ने वाले न ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे, ऊर्जा का रूपांतर पढ़ेंगे। ये दो चैप्टर हम लोग आज तो मतलब ये दो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले। अरे पढ़ देख क्या होता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, इसको किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन पता है उसने क्या दिया कहा था कि ऊर्जा क्या होती है, ना तो हमारी ऊर्जा को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका हम लोग विनाश कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है। ये किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। और साथ ही क्या दिया था? E = mc² का फॉर्मूला दिया था। E = mc², ये फॉर्मूला किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। पूरा फिजिक्स में न्यूटन के अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। ठीक, E = mc²। इसके अनुसार क्या होती है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना इसका विनाश किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। ठीक, देखो इसमें क्या है, इसमें ई मेरा क्या है, ई से मेरा एनर्जी हो रहा है, ई से मेरा ऊर्जा एनर्जी मतलब ऊर्जा हो गया। फिर आता है एम, आता है एम से क्या होता है मास, मास मतलब द्रव्यमान हो गया मेरा। उसके बाद सी, सी से क्या आता है स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक, मतलब प्रकाश का चाल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब क्या होता है ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है ना, किसी वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करती है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका ऊर्जा उतना ज्यादा होगा। जैसे हम बोलेंगे 2 किलो कोयला जलाते हैं, उसमें कितना कुछ ऊर्जा निकलेगा, मान लो 100 कैलोरी की ऊर्जा निकलेगा, वही 100 जूल का ऊर्जा निकला, वही हम बोलेंगे 200 किलो देंगे तो क्या 100 उससे ज्यादा निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा था। 10 किलो कोयला का और 100 किलो कोयले में अंतर क्या है? देखो ये जितना उसका मास और क्या होगा प्रकाश की चाल का स्क्वायर से ऊर्जा निहित का है, तो ऊर्जा क्या है सिर्फ मास मतलब द्रव्यमान पर निर्भर करती है, क्योंकि प्रकाश की चाल तो सब में सेम ही रहेगी। मान लो प्रकाश के यहाँ 10 किलो कोयला में और 100 किलो कोयला में प्रकाश चाल कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वो हर जगह क्या करेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का वेग से ही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा द्रव्यमान के कारण क्या होगा इसमें कम ऊर्जा मिलेगा, इसमें अधिक ऊर्जा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसमें द्रव्यमान कम है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो क्या आती है ऊर्जा ना बहुत तरह की होती है, जैसे पेशीय ऊर्जा हो गया, ध्वनि ऊर्जा हो गया, स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा होती है। वो सब ऊर्जा हम लोग पढ़ चुके पहले, अगर आगे मतलब इससे पहले क्लास में। आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्यों रूपांतरित होती है। हम पर है ना लोग बताया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बता चुके थे कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही विनाश की जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में वो रूपांतरित होती है। तो मतलब ऊर्जा अगर कहीं से आ रही है तो कहीं चली गई होगी, ऊर्जा खत्म तो नहीं हुई होगी। जैसे कि एग्जांपल मान लो एक बॉल को ड्रॉप की तो फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ तक आएगी, सेकंड टाइम धीरे धीरे बॉल मेरा गिर जाएगा। जैसे ये पूरी जमीन है, बॉल है यहाँ छोड़े, बॉल गिरा, फर्स्ट टाइम यहाँ आया, सेकंड टाइम यहाँ, थर्ड टाइम यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ टाइम बाद में यहाँ रुक जाएगी। इस टाइप का होता है। इसका मतलब क्या है गेंद में पहले ऊर्जा कुछ थी, फिर ऊर्जा मेरा उससे घटा, फिर उससे ऊर्जा क्या हुआ घटा, फिर घटा, फिर घटा, उसके बाद ये चल गया। मतलब ऊर्जा देखो इसका ऊर्जा कम हुआ, तो ऊर्जा कहाँ गया इसका, कहाँ चल गया ना, इसका ऊर्जा जमीन पे चल गया। और जमीन खींचा होगा ऊर्जा, या तो ग्रेविटी खींचा होगा या फिर क्या हुआ होगा उसमें घर्षण बल काम किया होगा, कोई बल काम किया होगा, तब जाकर क्या होगा स्लो हो गया होगा। मान लो जैसे हम लोग दौड़ते हैं, एक राउंड है इसमें दौड़ते हैं, तो देखो क्या होता है मेरा ऊर्जा अगर मान लो ऊर्जा कम नहीं होता क्या होता है एक स्पीड में पूरा 10 12 15 कितना हम तरंग मार सकते थे, ऊर्जा कम नहीं हो रही है, पर क्या होता है ऊर्जा उसमें हम लोग का कम होती है। हम लोग की पेश की ऊर्जा कहीं ना कहीं जाती है, कहीं ना कहीं खर्च होती है, तो क्या होता है हम लोग उसमें ऊर्जा का कमी होता होगा, तब जाके क्या होता है हम लोग का उसमें रनिंग का हो या इसमें बॉल में को ये क्या होगा धीरे धीरे स्लो हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं ऊर्जा रूपांतरण मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कहाँ कहाँ चेंज होती है। ठीक, अब आता है क्या बोले ऊर्जा का रूपांतरण देखते हैं। ऊर्जा डायरेक्ट रूपांतरण नहीं होती, किसी न किसी चीज की थ्रू ही रूपांतरण होती है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, क्या खाते हैं चावल दाल आलू सब्जी खाते हैं, सब में क्या होता है रासायनिक ऊर्जा होती है, सब में क्या होता है हम लोग का रासायनिक ऊर्जा होती है। तो क्या होता है वो रासायनिक ऊर्जा क्या होती है
वो खाते तो हमें क्या मिलती है, ताकत मिलती है। तो क्या होता है, ताकत में हम लोग कुछ काम कर पाते हैं, जैसे हमको हम खाए होंगे तो जाके यहाँ पर हम लोग पढ़ा पा रहे हैं। तो क्या होगा हम लोग का, ये मेरा क्या होता है, खाने से क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा मिलता है। तो ये किसमें बदल जाता है, पेय ऊर्जा में बदल जाता है। देखो ये सब क्या हम सबको सब रट नहीं सकते, ठीक है, हमको समझना है ऊर्जा को मिल कहाँ से रहा है और वो कन्वर्ट किस में हो रहा है। ठीक, जैसे कि पाचन में क्या हुआ, ऊर्जा कहाँ से मिली, पाचन करते हैं तो खाने से मिलती है। खाने में क्या होता है, रसायन होता है। तो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा मिलती है, कन्वर्ट किसमें हो गया, वो पेय ऊर्जा में। क्योंकि खाने के बाद ही ज्यादा ताकत मिल पाता है। तुमको हम 10 दिन खाना खाने नहीं देंगे तो कुछ काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। खाना खाने तो भी तुम कुछ काम कर पाएगा, ध्यान रखो। जब क्या होता है, जीव, देखो जीव हम लोग जो जीव है तो बोलते हैं जीव क्या होता है, ये भी ऊर्जा का क्या होता है, कन्वर्टेशन करता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करता है ऊर्जा। जीव जो है उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जीव मेरा एक पेशी भाग है, मेरा शरीर का एक पेशी है ना, इसको क्या पेश ऊर्जा मिला होगा। खाना खाया जैसे पेश ऊर्जा मिला, तो इसको भी पेश ऊर्जा मिला। अब ये हम तुमको बोल रहे बोलते क्या हो रहा है, इसे क्या हो, ध्वनि निकल रहा है। तो पेश ऊर्जा में किसमें कन्वर्ट हो गया, ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ। तो पेश ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ। जैसे इसी तरह गाय बकरी ये सब भी क्या होती है, कुछ खाती होगी, जैसे पेड़ पौधा खा लेते हैं, पेड़ पौधा क्या रासायनिक होता है, वो लोग भी रासायनिक ऊर्जा क्या करती है, पेश ऊर्जा कन्वर्ट करती है। और वहीं देखा जाए पेड़ पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। तो क्या प्रकाश संश्लेषण में लोग रासायनिक ऊर्जा मिलता है, नहीं मिलता। लोग क्या है, सूर्य के प्रकाश से क्या मिलता है, प्रकाश ऊर्जा मिलता है। और उस प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं लोग, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अब बोलते हैं सर रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कैसे होता है, सवाल ये होता है। क्योंकि वो लोग जब खाना बनाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है, तब जाके क्या होता है, फल वूल मिलता है। तो फल में क्या होता है, हम लोग का रासायनिक ऊर्जा होता है। इसका मतलब क्या मेरा, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, किसके थ्रू, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। ठीक, ऊर्जा का रूपांतर समझ में आ रहा है। आज कुछ चीजें हम देखते हैं जो हम लोग रोज यूज कर लेते हैं, जैसे कि मेरे माइक होगी, ये माइक क्या कर रही है, क्या हम बोल रहे हैं तो क्या ले रही है, ध्वनि ऊर्जा ले रही है। ये जो माइक है मेरा क्या ले रही है, ध्वनि ऊर्जा ले रही है, ध्वनि ऊर्जा ली। और किसमें बदल देगा ध्वनि ऊर्जा को, मोबाइल में, यहाँ से मैं मोबाइल में जा रहा हूँ, मोबाइल क्या होगा, इसमें विद्युत ऊर्जा ले, विद्युत ऊर्जा बदल देगा विद्युत ऊर्जा में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और देखो अब हम ये मान लें यहाँ पे स्पीकर लगा दोस्तों, और क्या करें, माइक से डायरेक्ट स्पीकर जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, स्पीकर मेरा क्या करेगा, वो क्या ध्वनि ऊर्जा लेगा। माइक में ध्वनि हो गया, ध्वनि ऊर्जा कौन ले लिया, स्पीकर लिया। तो क्या मिला उसके पास, विद्युत ऊर्जा मिला, विद्युत ऊर्जा मिला। और किसमें बदल देगा, वो आवाज करेगा ध्वनि में, तो क्या होगी, ध्वनि ऊर्जा बदल देगा, ध्वनि ऊर्जा बदल दिया। ठीक, कोई बात नहीं। जैसे कि वो देखते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, मोबाइल फोन क्या करता है, उसमें ऊर्जा कहाँ जाता है, जैसे उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, चार्ज मिलता है। तो क्या होता है, वो विद्युत ऊर्जा लेता है। देखो मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल फोन में वो या तो देखो मोबाइल फोन दो टाइप का होता है। मोबाइल फोन क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा लेता है, रासायनिक ऊर्जा लेता है। क्या लेता है, रासायनिक। अब बोलते रासायनिक ऊर्जा कैसे लेता है, मतलब चार्ज दो, चार्ज करते हैं। पर क्या था, वो बैटरी से चलता है। कभी देखा चार्ज करके चला रहा हूँ, बैटरी की वजह से चलता है। अरे वो नहीं कि चार्ज जैसे कि चार्ज दिए चला है, चाहे रात बंद होगी, ऐसा नहीं होता ना। बैटरी जो स्टोर होता है उससे वो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा करता है। उसका जो क्या होता है, हम मोबाइल फोन यूज किस किस का चीज से करें उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो हम मोबाइल फोन को टॉर्च चला रहे हैं, तो क्या करें, वो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल देगा, प्रकाश ऊर्जा बदल देगा, प्रकाश ऊर्जा बदल देगा। मान लो हम टॉर्च की जगह क्या कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं या गाना सुन रहे हैं। तो गाना, अगर मूवी देखेंगे या गाना सुनेंगे, जैसे मान लो गाना सुन तो क्या होता है, वो ध्वनि ऊर्जा बदल देगा। अगर मूवी देख रहे तो उसमें क्या होता है, पर लाइट भी आता है, दोनों ध्वनि दोनों आता है। तो क्या मेरा प्रकाश प्लस ध्वनि, प्रकाश प्लस ध्वनि दोनों आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बस ये हमको समझना है कि उसको ऊर्जा मिल कहाँ से रही है, उसको बदल कैसे रहा है। जैसे मान लो कोयला लिख दिया, क्या लिख दिया, कोयला। कोयला में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है। अब रासायनिक कैसे मिला, तो कोयला बनता कैसे, कैसे बनता है, अरबों खरबों साल से जीव जंतु का औसत से बनता है। तो जीव जंतु क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, जीवाश्म। तो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा लिया उसको किससे बदल दिया। अब कोयले का इस्तेमाल कैसे किया हमको पता करना, उष्मा करता होगा। मान लो सिर्फ गर्म हो रहा है, उष्मा हो रहा है, अब पूरा भटक रहा है, तो क्या होगा, ऊर्जा प्रकाश प्लस उष्मा। मान लो मेरा कोयला क्या बुझा हुआ है, तो इसमें क्या हमको सिर्फ उष्मा मिलेगा, सिर्फ हमको उष्मा मिलेगा, और पूरा धधक रहा है,
यदि जला रहे तो कैसे आग निकलता है पूरा। तब क्या होता है उसमें प्रकाश प्लस उष्मा होगा, प्रकाश प्लस उष्मा होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आज देखो कुछ चीज देखो, जैसे क्या बता रहा मोटर, जैसे देखो क्या हो गया, अरे तो विद्युत बल्ब देखो, विद्युत बल्ब। देखो विद्युत बल्ब भी क्या होता है, दो टाइप का होता है। जो ट्यूबलाइट से आता है वो क्या करता है, लेता तो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा बदलता किसमें, प्रकाश ऊर्जा में। और एक आता है लेड कलर बल्ब होता है, 10 रुपये मिलता है, वो क्या करता है, लेता विद्युत ऊर्जा ही, तो बदलता किसमें, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा, वो बोलते गर्म हो जाता है, ठीक है। क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा प्लस उष्मा ऊर्जा बदलता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बस हमको समझना है कि ऊर्जा मिल कहाँ रहा और बदल किसमें रहा। ऐसा हम दिखाने को 2-3 बोर्ड लिखा देंगे, पर क्या याद रट तो नहीं सकते इसका हम। वैसे हम लोग पीडीएफ भेज शायद 30 से 40 लिखा हुआ मेरे पास, उतना कर उसमें एग्जाम अगर आया तो उसमें से आए। और अधिक देखना 2-3 से कोई भी एग्जाम देगा तो 2-3 से देगा तो एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। आरटीओ को देगा या जीडी का देगा, एक क्वेश्चन ऐसा मिनिमम मिल ही जाता है कि ऊर्जा का रूपांतरण कैसे किससे किसमें हो रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कोई और देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग का सौर पैनल है, सौर पैनल सब ये क्या हमारा सौर पैनल है। ये क्या करता है, सौर ऊर्जा लेता है, इसमें प्रकाश ऊर्जा लेता है, प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में कोई दिक्कत नहीं। फिर कुछ देखते हैं, बताओ और क्या होता है। विद्युत मोटर देखो, विद्युत मोटर देखो, मोटर क्या करता है, लेता है विद्युत ऊर्जा लेता है और क्या करता क्या वो क्या करता है, और बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा में, लेता है विद्युत ऊर्जा और बदलता किसमें है, यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। अच्छा यांत्रिक ऊर्जा पता क्या होता है, जैसे स्थिर ऊर्जा गति ऊर्जा दोनों उसको क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा करते हैं। हम लोग पहले पढ़ा चुके, नहीं देखा तो मैं पहले चैनल देखना, उसमें मिल जाएगा, ठीक। चलो 3-4 मिनट डाले, तीनों दोनों मिल जाएगा। जनित्र फिर आता है जनित्र आता है, हिंदी जनित्र आता है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटर भी बोल देते हैं। ये भी क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा लेके उसको क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक। देखो अब देखा ये बिजली देखा जो हवा करते हैं, हाथ बिजली या पंखा बोलते हैं, वो क्या करता है, वो क्या धुकनी क्या करता है। तो मान लो हाथ से हिलाते हैं, तो हाथ से उसको क्या देते हैं लोग, पीएससी ऊर्जा देते हैं। तो क्या होता है, वो पीएससी ऊर्जा लेता है और बदल किसमें देता है उसको, पीएससी ऊर्जा बदल जब मतलब बदल तो क्या होता है हम लोग को हवा ऊर्जा कौन देता है मिलता, वो क्या हिलता है हाथ ऐसे या बिना हिलता है, जो कोई भी हिलती होगी उसको क्या करें हम लोग, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो क्या करता है, पीएससी ऊर्जा यांत्रिक बदल देता है, यांत्रिक बदल देता है, ठीक, समझ गया। और क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल ये पंखा सब होता है, ये पंखा सब क्या करता है हम लोग का, लेता विद्युत ऊर्जा बदलता किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में, क्योंकि हमको घूमता है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी घूमता है हाँ जो भी घूमता है वो जो वस्तु हिलती जुलती है ना, वो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बल्ब, ठीक। आगे और कुछ देखें, और क्या आता है, और क्या आता है, सब हो गया ना, फिर बताइए। तो ये बजट बता दी। देखो टीवी देखो, टीवी क्या होता है, टीवी क्या करता है, क्या लेता है टीवी, विद्युत ऊर्जा लेता है। और देखो बात ये आता है विद्युत ऊर्जा, अब इसमें क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा या प्रकाश या उष्मा ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा दोनों, इसमें सिर्फ मेरा प्रकाश ऊर्जा आता है, सिर्फ क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा। बोलते सर हम टीवी देखते आवाज भी आता है, आवाज टीवी से नहीं आता, आवाज स्पीकर से आता है, ठीक है। और टीवी के स्पीकर निकाल देंगे तो क्या होगा, आवाज आना बंद हो जाएगा। तो टीवी क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। अगर टीवी के साथ स्पीकर लगा हुआ है, टीवी के साथ मेरा स्पीकर लगा तो क्या विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा, प्रकाश प्लस ध्वनि ऊर्जा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अरे हो जैसे ये देखा है, जैसे पुराना वाला ये आता था, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर आता था, तो उसमें मोटर वाला था, स्पीकर लगाना पड़ता था। मोटर से क्या होता उनको लाइट आता था, उसमें स्पीकर लगा हुआ नहीं रहता था, तो वो टीवी जैसे छोड़ो ना, देखो नॉर्मल टीवी में आएगा तो ही मारना, विद्युत और प्रकाश ऊर्जा, इसमें मत मार देना, ठीक। अब देखो अरे अब प्रेस देखा, प्रेस स्त्री, ये क्या करता है,
विद्युत ऊर्जा देता है हाँ, एक बार विद्युत ऊर्जा देता है, उष्मा देता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा मिल देता है, हाँ। ऊष्मा मिलता है। एक मेरे साथ एक कोयला वाला और आयरन को प्रेस बोलते हैं। हां तो ये धीरे आते और एक आता है, एक कोयला वाला आता है, वो क्या करता होगा? कोयला वाला आता है, वो क्या करता है? वो कोई कोयला वाला क्या करता है? ऊष्मा नहीं देता, वो लेता है रासायनिक ऊर्जा लेता है। रासायनिक बदलता किसमें? ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक, तो ध्यान देना कौन सा प्रेस है, इलेक्ट्रॉनिक वाला है या कोयला वाला है। बस एग्जाम में यही आता है, ये आगे वाला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्या समझ गए? और कोई बचा? तो लगभग सब बता दिए। जो बचा दोनों पीडीएफ में मतलब हमको भेजेंगे, उसमें मिल जाएगा। उससे ये रटना मत, समझना कैसे हुआ, कैसे बदला, कैसे नहीं बदला। ठीक, समझ के बाद कोई दिक्कत नहीं। अब कल में क्या करेंगे, कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। ये ऊर्जा चैप्टर पूरा हम लोग का यहीं पे खत्म हो गया। इससे पहले हम पता 3-4 क्लास करा चुके हैं। जो नया होगा उसे डायरेक्ट क्लास में मतलब चैनल में जाके देख लेंगे। ठीक, अरे मत देखो ऐसे पीडीएफ दे देंगे।